नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल जया कहानी संसार में आप सभी का स्वागत है। तेनालीराम एक हास्य कवि होने के साथ साथ ज्ञानी और चतुर व्यक्ति थे। तेनालीराम राज्य से जुड़ी विकट परेशानियों से उभरने के लिए कई बार महाराज कृष्णदेवराय की मदद करते थे। उनकी बुद्धि, चातुर्य और ज्ञान बोध से जुड़ी हुई अनेकों कहानियाँ प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक कहानी है जादुई कुएं की कहानी। एक बार राजा कृष्णदेवराय ने अपने गृह मंत्री को राज्य में बहुत सारे कुएं बनाने का आदेश दिया। गर्मियां पास आ रही थी, इसलिए राजा चाहते थे कि कुएं शीघ्र से शीघ्र तैयार हो जाएं, ताकि लोगों को गर्मियों में थोड़ी राहत मिल सके। गृह मंत्री ने इस कार्य के लिए शाही कोष से बहुत सारा धन लिया। शीघ्र ही राजा के आदेश के अनुसार नगर में अनेक कुएं तैयार हो गए। इसके बाद एक दिन राजा ने नगर भ्रमण किया और कुछ कुओं का स्वयं निरीक्षण भी किया। अपने आदेश को पूरा होते देख वे संतुष्ट हो गए। गर्मियों में एक दिन नगर के बाहर से कुछ गांव वाले तेनालीराम के पास पहुँचे। वे सभी गृह मंत्री के विरुद्ध शिकायत लेकर आए थे। तेनालीराम ने उनकी शिकायत को सुना और उन्हें न्याय प्राप्त करने का रास्ता भी बताया। तेनालीराम अगले दिन राजा से मिले और बोले, महाराज, मुझे विजयनगर में कुछ चोरों के होने की सूचना मिली है। वे हमारे कुओं को चुरा रहे हैं। इस पर राजा बोले, क्या बात करते हो तेनाली? कोई चोर कुएं को कैसे चुरा सकता है? महाराज, यह बात आश्चर्यजनक जरूर है, परंतु सच है। वे चोर अब तक कई कुएं चुरा चुके हैं। तेनालीराम ने बहुत ही भोलेपन से कहा। उसकी बात को सुनकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारी हंसने लगे। महाराज ने कहा, तेनालीराम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम्हारी बातों पर कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता। महाराज, मैं जानता था कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं कुछ गांव वालों को साथ लाया हूँ। वे सभी बाहर खड़े हैं। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप उन्हें दरबार में बुलाकर स्वयं उनसे पूछ लीजिए। वे आपको सारी बात विस्तार पूर्वक बता देंगे। राजा ने बाहर खड़े गांव वालों को दरबार में बुलवाया। एक गांव वाला बोला, महाराज, गृह मंत्री द्वारा बनाए गए सभी कुएं समाप्त हो गए हैं। आप स्वयं देख सकते हैं। राजा ने उनकी बात मान ली और गृह मंत्री, तेनालीराम, कुछ दरबारियों तथा अन्य गांव वालों के साथ कुओं का निरीक्षण करने के लिए चल दिए। पूरे नगर का निरीक्षण करने के पश्चात उन्होंने पाया कि राजधानी के आसपास के अन्य स्थानों तथा गांव में कोई कुआं नहीं है। राजा को यह पता लगते देर न लगी कि गृह मंत्री ने कुछ गड़बड़ किया है। यह सब कुछ देखकर गृह मंत्री भी घबरा गया। वास्तव में उसने कुछ कुओं को ही बनाने का आदेश दिया था और बचा हुआ धन उसने अपनी सुख सुविधाओं पर व्यय कर लिया था। अब तक राजा भी तेनालीराम की बात का अर्थ समझ चुके थे। वे गृह मंत्री पर बहुत क्रोधित होने लगे। तभी तेनालीराम बीच में बोल पड़े, महाराज, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। वास्तव में वे जादुई कुएं थे जो बनने के कुछ दिन बाद ही हवा में समाप्त हो गए। अपनी बात समाप्त कर तेनालीराम गृह मंत्री की ओर देखने लगा। गृह मंत्री ने अपना सिर शर्म से नीचे झुका लिया। राजा ने गृह मंत्री को बहुत डांटा तथा उसे 100 और कुएं बनवाने का आदेश दिया और इस कार्य की सारी जिम्मेदारी तेनालीरामा को सौंपी गई। तो ऐसे थे तेनालीरामा, जो अपनी सूझबूझ से हर समस्या का हल आसानी से निकाल लेते थे। तो ये थी आज की कहानी। कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।